बजट सत्र चल रहा है। पहले दिन के हंगामे के बाद दूसरे दिन यूं तो सदन काफी हद तक शांतिपूर्ण चला, लेकिन एक मुद्दे की गूंज संसद के बाद प्रदेश की विधानसभा में सुनाई। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 छंदों वाले वंदे मातरम के गायन की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 6 छंदों वाले राष्ट्रीय गीत से हुई थी। वंदे मातरम हमारी देश की आज़ादी का प्रतीक है। जब देश के परवाने हमारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय लोगों में जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए वंदे मातरम का गायन किया जाता था। मैं निश्चित रूप से इसका गायन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रचार प्रसार कर रही कि इससे पहले वंदे मातरम का कभी गायन ही नहीं हुआ, इससे पहले भी वंदे मातरम का गायन होता था और बड़े अच्छे तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण होता था। हमारा राष्ट्रगीत है, हमारे मन में बड़ा सम्मान है उस गीत के लिए। और जहां तक वंदे मातरम की बात है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को भी चैलेंज करता हूं कि जो 6 स्टैंजा दूर की बात है, आप 3 या 4 स्टैंजा जो है वंदे मातरम को सुना करके देख लें। ऐसा है, नाच न आए आंगन टेढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का तो हम बाद में जन्म हुआ है। पहले खुद के जो महात्मा गांधी ने, तिलक जी ने, लाल पाल ने वंदे मातरम को स्वीकार किया, उसको ये स्वयं गा के बताएं। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो शिशु मंदिरों में, हमारे कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना कुसुमित यामिनीं कुसुमित प्रमदल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। 6 स्टैंजा उनको सुना सकता हूँ। आज हाउस समाप्त होने के पूर्व उनके समक्ष ही मैं अब 6 के 6 स्टैंजा गा के सुना सकता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भजे धृत खर कर वाले अबला के नुमा एतो बले बहुबल धारणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारणीम मातरम वंदे मातरम। तू ही इतना और बाकी का और सुनाओ आप चाहें तो सुना दीजिए सर। केंद्र सरकार ने निश्चित करा है और इसको साथ में गुनगुनाया जाता है, तो निश्चित है कि अगर किसी को पूरा शब्दावली न भी हो तो वह उसके साथ में अनुसरण करता है। चलिए, वही वंदे मातरम को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने आ गए हैं। चलिए, अब इसी को लेकर आज की हमारी इस बड़ी बहस में भी चर्चा करेंगे। वही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी मौजूद है। मंजरी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वहीं कांग्रेस नेता समर सिंह भी मौजूद है। समर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप दोनों ही जो है आज इस बहस में जुड़े हैं। तो बात क्योंकि वंदे मातरम की हो रही है, वंदे मातरम जो है हम इससे पहले भी गाया करते थे, स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में बहुत पहले से गाया जा रहा है। तो मेरा पहला सवाल जो है समर सिंह जी आपसे है, क्या परेशानी आ रही है कांग्रेस को, कांग्रेस के विधायकों को, नेताओं को, कि अगर इसे अनिवार्य कर दिया गया है, इसको लेकर दिक्कत है? क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल अनिवार्य करना चाहिए। और हमारे देश के जो लोग हैं, पूरे जितनी हमारी जनसंख्या है, हमारी जनता जितनी है देश की, हर उस व्यक्ति को हमारे इतिहास की और इसके साथ ही हमारे
जो स्वतंत्रता संग्राम में जो गीत जो है आत्मा बने उस स्वतंत्रता संग्राम की, उसकी जानकारी होनी चाहिए। पर समस्या जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसे जो है वो एक अपने प्रोपोगेंडा के लिए यूज करती है। इससे हमें समस्या है। जिन लोगों ने 60 रुपए की पेंशन ली और कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, आज वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं। कभी इन्होंने अपनी इनकी कुछ एंथम है, वो यहाँ पर हाथ रख के कुछ बोलते हैं, उसके अलावा इन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी जो है ये हाईजैक करना चाहती है स्वतंत्रता संग्राम की जो आत्मा है, स्वतंत्रता संग्राम के जो गीत है उसको। आपको जिस प्रकार से आपने देखा कि आनंद उमाकांत शर्मा जी ने किस गंदी तरीके से इस गीत को खराब किया है, आपने चैनल पे देखा। और तीसरे स्टेंजा के बाद में चौथे स्टेंजा में शैलेंद्र जैन जो है वो लड़खड़ा कर पूछने लगे चैनल से ही कि क्या मैं इसको गाऊं। तो ये आप समझिए कि इनको बिल्कुल भी इस चीज का नॉलेज नहीं है, इनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। उसके बाद में प्रोपोगेंडा और इसके हिसाब से ये अंबेडकर को हाईजैक करना चाहते हैं, ये हमारे राष्ट्रगीत को हाईजैक करना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रगान को ये जो है कब्जा करना चाहते हैं, भगत सिंह को, और जहां तक की बात है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जो इन्होंने लगभग लगभग हाईजैक कर लिया है। तो हमारी समस्या यह है कि इनकी आत्मा में वो गीत नहीं है, इनकी आत्मा में वो ज्ञान नहीं है, इनकी आत्मा में वो समर्पण नहीं है, इनकी आत्मा और उनके ध्येय के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। और किस प्रकार से इनकी जो एक सा इतिहास है, जिसके अंदर इतिहास के अंदर इन्हें गद्दार की तमगा दिया गया है, इसको गद्दार बोला गया है, उस गद्दारी को छुपाने के लिए ये समर अब जी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और इनको जो है हाईजैक करना चाहते हैं। जी समर जी, हाईजैक कैसे हो गया इसको लेकर? क्योंकि राष्ट्रगीत जो हमारा अगर जनगण मन भी देखे तो वो भी गाया जाएगा, वंदे मातरम भी गाया जाएगा, तो हाईजैक कैसे हो रहा है? हाईजैक इस प्रकार से हो रहा है कि आपने जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब ये गीत हमारी उस आत्मा का परिचायक बना जिसने स्वतंत्रता दिलाते समय लोगों के मन में, हृदय के अंदर एक क्रांति का उत्पन्न किया, उस गीत को न गाते हुए इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और जब अब ये हम आजाद हो गए हैं उसके बाद में ये अपना जो आरएसएस का कोई सा गीत है उसको क्यों नहीं इसको गाते हैं ये लोग? अब उससे क्यों शर्म आ रही है इनको? इनको शर्म इसलिए आती है कि इन्हें वो जो गीत है और वो जो मुसेलिनी की टोपी है और जो चाइना, माफ कीजिएगा, जो रशिया की, ब्रिटेन, रशिया की और जो इटली की जो वेशभूषा है, उससे अब इनको घिन आने लगी है और समझने लगे कि जनता समझ चुकी है कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गद्दारी करी है। और अब इन्हें जो है गद्दारी वाले जो पाथ है हिस्सा उसका अनुसरण करना छोड़कर जो हमारा राष्ट्रवाद है उस तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए वो राष्ट्रवादी जितने भी हमारे स्मारक है, जितने भी हमारे चिन्ह, जितने भी हमारे गीत है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको अपने पाले में लेना चाहते हैं। जिनका कोई इतिहास इसके अंदर नहीं है वो लोग जो है, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसको अपनी तरफ लेना चाहते हैं। जी समर सिंह जी, क्योंकि कांग्रेसियों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम के समय का, तो खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस इसका? ये समर्थन है, समर्थन में कोई वो नहीं है, लेकिन मूल मुद्दा जो है इनके ध्येय का है, ये चाहते क्या है। ये चाहते हैं कि ये अपने इतिहास को छुपाने के लिए कांग्रेस का जो इतिहास है, जिस देश का इतिहास है, उसको ये कब्जा करना चाहते हैं। जी मंजरी जी, किस तरह से बीजेपी का जो ये अब एकदम अधिसूचना जो जारी हुई है कि 6 स्टैंजा जो है वो पढ़ना ही है, क्योंकि कांग्रेस का तो साफ कहना है कि भाजपा नेता जो है उनको खुद ही याद नहीं होंगे ये 6 स्टैंजा, पर ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांग्रेस तो क्या है, वो ये कहती है कि सिर्फ अकेले नेहरू जी ने पूरी लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता संग्राम की और नेहरू परिवार ने, उन्होंने ही देश को आजाद करा दिया। इनकी ये मानसिकता है। दूसरी बात, जो लोगों ने ये पाप किया हो इस देश को बांटने का, इस देश को काटने का, इस देश में दो अलग अलग विचारधाराओं को रखने का, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस देश को धर्म के नाम पर बांट दिया हो, वो लोग आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो लोग आज वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। हाईजैक हम नहीं कर रहे हैं। हाईजैक तो आपने किया था। कैसे किया था कि इसके 3 छंदों को हटाकर ये पाप किया था। 140 करोड़ जनता के साथ पाप किया था। इस भारत माता के शीश को झुकाने का पाप किया था आपने, और जो लगातार करते आ रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सब गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने का काम किया है जिनको इन्होंने जिंदा रखा था। गुलामी की मानसिकता को यदि आज तक जिंदा रखने वाली कोई है तो वो है कांग्रेस। और पाप किया है कांग्रेस ने, और ये कहते हैं कि हम गद्दार हैं। गद्दार कौन है? जिन्होंने इस देश को धर्म के नाम पर, जिन्होंने इस देश को जाति के नाम पर, जिन्होंने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस देश में धारा 370 लागू की, इस देश में 35A लागू किया, इस देश में कहा कि
यहाँ के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, वो लोग ये बात करते हैं। शर्म आना चाहिए कि इस देश को यदि आज भी भारत माता को गुलामी की मानसिकता में लपेटने का, उनको दिखाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, और ये पाप बार बार करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कहा कि वंदे मातरम को काट छाट करने की आवश्यकता क्यों थी? वंदे मातरम को राष्ट्रगान क्यों नहीं बनने दिया गया? उसके पीछे क्या कारण रहा, ये बताएं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। इस बात पर कुछ बोलेंगे? इस बात पर नहीं बोलेंगे, उनके ताले लग जाएंगे मुंह पर। किसी कोई भी नेता नहीं बोल पाएगा, तो राहुल गांधी भी नहीं बोल पाएंगे क्यों 3 छंद गए और क्यों वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया गया। चलिए मंजरी जी इसका जवाब दे लेते हैं समर सिंह जी। अब क्योंकि आपने ये भी कहा कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो भी भाजपा छीनने की कोशिश कर रही है, क्या सिर्फ मंजरी जी ने सवाल पूछा, क्या सिर्फ नेहरू परिवार जो है, गांधी परिवार जो है, वो ही सिर्फ शामिल थे जिन्होंने आजादी दिलाई? क्या सिर्फ कांग्रेस का रोल था इसमें? और किस तरह से भाजपा जो इतिहास छीन रही है? जी देखिए, पहली बात तो है ना तो राष्ट्रगीत ना तो राष्ट्रगान कांग्रेस ने लिखा है, ना तो कांग्रेस किसी नेता ने लिखा है। ठीक है, हमने उसे आत्मसात किया है, हमने उसे संविधान में लिया है, क्योंकि वो गीत है वो इस देश के करोड़ों लोगों का गीत है। और जहां तक की बात है, इतने राष्ट्रवादी बनते हैं तो आप ही तीसरा स्टेंजा सुना दीजिए मंजरी जी, या बता दीजिए फुल्ल को सुमिता दुर्बदल शोभनी का मतलब क्या है? फुल्ल को सुमिता दुर्बदल शोभनी का मतलब क्या है? आप छठा स्टेंजा सुना दीजिए। आप देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास में बोलने की कुछ नहीं होता तो सीधे के सीधे नेहरू जी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, गांधी परिवार पर हमला करने लग जाते हैं। इनके इतिहास के अंदर क्या ये बात गलत है कि आपने 60 रुपए की पेंशन ली, आपने 10-10 चिट्ठियां लिखी, आपने 10-10 चिट्ठियां लिखी, आपने हमें आपको आपके जो वीर सावरकर है उन्हें छोड़ने के लिए, ये बात गलत है कि आपने उस समय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई? क्या यह बात गलत है कि 2 नेशन थ्योरी आपके संघ के द्वारा दी गई थी? ये सारी बातें हैं। देखिए आज वंदे मातरम को, समर सिंह जी, वंदे मातरम को याद करने की बात आ रही है तो क्या कांग्रेस के सभी नेताओं को, सभी विधायकों को सारे 6 छंद जो है, सारे 6 स्टैंजा जो है वो अच्छे से याद है? बिल्कुल होंगे ही सही। अगर वो देश के मैं सभी मैंने सुना दीजिए, चौथा, पांचवा, छठवा मैं सुना दूंगी। अगर आपको सुनना है तो मैं सुना देता हूँ मैडम, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा छठवा मैं सुना दूंगी, चौथा पांचवा छठवा आप सुनाने हम भी सुना सकते हैं। हमारी रगों में वंदे मातरम भरा हुआ है। आपके रगों में सिर्फ गद्दारी है, आप इस बात से झुकला रही। देखिए आज भी मैं आपसे 4 सवाल पूछता हूँ, आप बता दीजिए। आपने आपसे 4 सवाल पूछता हूँ, आपसे 4 सवाल पूछता हूँ। मंगल पांडे जी को इन्होंने इतिहास में जगह नहीं दी, 60 रुपए की लक्ष्मीबाई को इतिहास में जगह। मंजरी जी पहले मंजरी जी और आज भी विरोध करते हैं, माफीनामे नहीं लिखे गए। इन्होंने सिर्फ एक परिवार को महिमा मंडी। मंजरी जी आपसे जवाब लेंगे। मंजरी जी पहले समर सिंह जी से पूछ लेते हैं। समर सिंह जी आप जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस के सभी नेताओं को, सभी विधायकों को ये याद है? क्या याद होना इतना जरूरी है? अगर याद नहीं होगा तो क्या इसे अधिसूचना में नहीं जारी किया कर जा सकता? याद होगा तो ही इसके खिलाफ कोई नियम बन सकता है। मैं ये बात मानता हूं कि सभी को याद नहीं हो सकता, ना भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस में। और जहां तक की बात है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात को क्लियर करना चाहता हूं, अगर वो देश के लिए रहते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो उन्हें हमारे प्रतीक चिन्हों की और हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की जानकारी होनी चाहिए। ये सभी के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं, जितने भी विधायक हैं भले किसी अन्य पार्टी के, उन सभी को होनी चाहिए। इस देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंट क्या है? इनका इंटेंशन यह है कि हम जो है बताइए ना कि आपने क्यों इस आज एक बात बताइए कि 150 साल बाद ये सब करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, इन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि मूल मुद्दे सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे जो हैं, जो गरीब लोग यहाँ पर पानी पीकर मर रहे हैं, वो इनके से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसलिए ऐसे मुद्दे लेके आना पड़ेगा। क्यों नहीं उठा रही है सदन में समर सिंह जी? तो कांग्रेस के तमाम मुद्दे, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए समर सिंह जी, मेरा सवाल देखिए उन सभी विपक्ष के नेताओं से है, विधायकों से है। मेरा सवाल है ये, या हम कहें तो बीजेपी से भी ये सवाल है और कांग्रेस से भी सवाल है कि तमाम बड़े मुद्दों पर, जनताओं के लिए, जन कल्याण के जो मुद्दे उन पर चर्चा ना करने की बजाय इस मुद्दे पर चर्चा हो ही क्यों रही है? क्योंकि अगर इस पे चर्चा हो रही है तो ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी विफलता साबित होती है। पर अगर उस चर्चा में हो भी रही, क्योंकि विपक्ष भी तो ये सवाल उठा रहा है, अगर इसे भाजपा निवारण कर रही है तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? या तो आप भी मान लीजिए। हम तो लगातार
हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 साल पुराने गीतों गानों को लेकर इस मुद्दों को लाती है, ताकि जो वास्तविकता में अभी इस समय जो समस्या है उनसे अपना मुंह छुपा सके। जिस तो प्रकार से हमने विरोध करने इंदौर की के बजाय भागीरथी कांग्रेस अगर सदन में कांग्रेस बाकी सवाल उठाए, बाकी मुद्दे उठाए, इसका विरोध करना बिल्कुल आप देखिए, आप पिछली बार आपने देखा होगा सदन के अंदर किस प्रकार से चूहों के द्वारा जो उंगलियां बासु बच्चों की काटी गई थी, हमने उसका विरोध प्रदर्शन किया। डिबेट को मत बदलिए समर सिंह जी। भागीरथपुरे के अंदर 34 लोग आज मर चुके हैं, जिसमें 2.5 साल की एक बच्ची 4 दिन पहले उसका देहांत हुआ है। हमने उसके लिए मुद्दे उठाए, और कल हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग सिंघार जी, वो पानी की बोतल लेके भी गए थे। तो आप ये देखिए, मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के जो छद्म मुद्दे हैं, छद्म मुद्दे मतलब जिनकी अनिवार्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए राष्ट्रगीत राष्ट्रगान की, लेकिन उसको सदन में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दूसरी बात ना हो पाए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी चालाकी से मुख्य मुद्दों से छुपने के लिए, बचने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा लेगी। कभी वंदे मातरम उठा लेगी, कभी जनगण मन उठा लेंगे, कभी नेहरू जी पे चले जाएंगे, कभी तो ये इस प्रकार के काम करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब जनता जाग गई और असली मुद्दों के ऊपर बात होने लगी तो ये भागे भागे फिरेंगे, इनको कोई जो है आसरा देने वाला वहां पर। चलिए ठीक है समर जी, ठीक है। मंजूरी जी, विपक्ष का ये कहना है, मंजूरी जी विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। ऐसे मुद्दों पर हमेशा चर्चा की जाती है, कभी कहीं और जो है धार्मिक चीजों को लेकर चर्चा की जाती है, कभी ऐसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर चर्चा की जाती है। ऐसे क्या होता है, ऐसे प्रमुख मुद्दों से जो है वो ध्यान भटकता रहता है। इसको लेकर कैसे आपकी सरकार जो है वो पार पाएगी? मैं एक बात कह दूं कि वंदे मातरम गाने के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। सदन की शुरुआत हुई, वंदे मातरम होना था, हुआ। अब इसमें कांग्रेस को आपत्ति दर्ज करने की क्या जरूरत है? इसको मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? कौन मुद्दा बना रहा है? मुद्दे तो आप हमेशा ऐसे ही बनाते रहे। इस देश के अंदर हम तो हमेशा से वो पार्टी रही है जो हमने कहा है कि इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, तो वो हमने करके दिखाया। आपने तो राम मंदिर का विरोध किया, वो हमने करके दिखाया, हमारी सरकार ने करके दिखाया। अब मुद्दे कौन बदलता है? कौन बदलता है? समर सिंह जी आप बोल चुके काफी कुछ। इंटर से बात कर रहा हूँ। समर जी जवाब, पहले उनका जवाब पूरा होने दीजिए। मंजूरी जी आप बताइए। दूसरी बात, मुद्दे पर ये रहना ही नहीं चाहते। आप बता दीजिए जनहित के कौन से मुद्दे उठा दिए? ये सिर्फ बखेड़ा खड़ा करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, समाधान कभी नहीं करते। देखिए पक्ष और विपक्ष सदन के अंदर दो ही होते हैं। पक्ष और विपक्ष का दायित्व होता है कि वो जनता के जनप्रतिनिधि है, जनहित के काम, जनहित के लिए मुद्दे उठाएं। ये क्या उठाते हैं? वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है? इनको वंदे मातरम से शुरू से तकलीफ है। क्यों तकलीफ है आप बताइए? आप बताइए। कांग्रेस के अंदर ये कहते हैं नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने आजादी दिला दी, तो फिर बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे अलग क्यों हुए? फिर आप बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस्तीफा क्यों दिया? फिर आप बताइए कि आज जितनी भी पार्टियां इस देश के अंदर है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां इस देश के अंदर है, वो सब कांग्रेस से टूटकर क्यों बनी है? उसका क्या कारण है? क्योंकि सिर्फ गांधी परिवार राज करना जानता है। सिर्फ सत्ता के लिए उसने देश के टुकड़े किए थे, और उसी सत्ता के लिए आज भी जाति और पंथ में बांटने का काम करती है तो कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है और भारत माता के शीश को ऊंचा करने का काम किया है। इनके नेता तो विदेश की धरती से जाकर भी भारत माता के शीश को नीचे करते हैं, ये हम सब देखते हैं। और ये जनता की बात कर रहा है, जनता आपको बार बार जवाब दे रही है और हर स्टेट में जवाब दे रही है, देश के अंदर भी जवाब दे दिया। मैंने तो ऐसे नेता पहली बार देखे जो पूरा सैकड़ा का अंक भी पार नहीं कर पाए। 99 सीटों पर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बराबरी कर ली हो उन्होंने। तो ये एक बहुत छोटी मानसिकता के साथ, और इस देश को हमेशा जो विभाजनकारी जो इनकी नीति रही है, विभाजनकारी जो सोच रही है, वो आज भी जिंदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। समर जी, कांग्रेसी जो है वो ऐसा मुद्दा बना ही क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इतने सारे मुद्दे आप लोगों के पास हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, तो इसको मुद्दा बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आप लोग विरोध ना करने की जगह अगर इसे अपना लेते तो बाकी मुद्दों पर चर्चा होती, तो विरोध का क्या सवाल? आज भी नहीं अपना रहे हैं, आज भी नहीं अपना पा रहे हैं। सुनिएगा, विरोध गीत पर नहीं है, विरोध ये नहीं है कि पूरा क्यों गाया जा रहा है, विरोध इस बात पर है कि ऐसे मुद्दों को लाकर आप जो है मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। पर ये मुद्दा बना ही क्यों?
पर ये मुद्दा बना ही हम तो- अगर वो बात वहाँ खत्म हो जाती तो वो मुद्दा हमने- बनता ही नहीं, समर जी। हमने ये कहा कि इन मुद्दों के आड़ में सरकार अपनी असलियत छुपाने का प्रयास करी। दूसरी बात, मंजरी जी ने कहा कि हम हम विदेशी असलियत नहीं छुपा रहे, हम असलियत उजागर कर रहे हमारे हैं आपकी। हम असलियत कांग्रेस नहीं के छुपा नेता रहे, जो है समरवाद- नाक करने का काम करते हैं। हम तो सुन लीजिए असलियत उजागर कर रहे हैं आपकी। समर जी अपना जवाब पूरा कीजिए। वो उजागर कर रहे हैं। मंजरी जी आपके पास वापस आएंगे। समर जी अपना जवाब पूरा कीजिए। अगर ये मुद्दा है ही नहीं तो इतनी बड़ी बहस हो ही क्यों रही है इस पे? हम बाकी चीजों पे भी बहस कर सकते थे, पर इसका विरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी बात यह है कि मंजरी जी ने कहा कि विदेश की धरती पर जाके कांग्रेस के नेता देश की नाक नीचे करने का प्रयास करते हैं। मुझे बताइए कौन सा नेता जो है वो एप्स्टीन के सामने जाके नाचा है? मोदी जी तो नाचे हैं, एप्स्टीन की फाइल में लिखा हुआ है। उस पर बात क्यों नहीं करते? उस पर भी चर्चा कीजिए, हम देते हैं आपको सबूत। जो पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के संसद हमारे में पास वो तो चीज़ ऐसे निकल सबूत चुकी है हैं, कि मोदी जी has been राजमाता जी compromised। के, उस बारे में क्यों नहीं बात करते हो? हम तो तैयार है उस पर भी चर्चा राजकुमार के करने के भी लिए। सबूत वंदे हैं। मातरम में चर्चा मत कीजिए, चलिए एप्स्टीन फाइल पे कर लीजिए। आपके कितने नेताओं के जो नाम है एप्स्टीन फाइल के अंदर आए हैं कि हम नहीं, और आप तो ढूंढते फिर रहे थे कांग्रेस के नेताओं को और पकड़े गए खुद। ये बात गलत है क्या? एप्स्टीन फाइल के अंदर आपके नेताओं के नाम और खासकर मोदी जी के बारे में कहा गया है कि नाच रहे थे वो वहां पर जाकर। जुटला दीजिए इस बात को। और आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर जो है नाक नीची करने का काम करते हैं। अरे अच्छा। कौन जो है फोन के ऊपर सीज फायर करता है? इस दुनिया के अंदर पहला ऐसा कायर प्रधानमंत्री हुआ होगा जो कि फोन आसानी से समझ इतना डर गया। चलिए मंजू जी इसका जवाब। मंजू जी, समर जी आपके पास वापस आएंगे। समर जी लोगों की मौत हुई थी उसका बदला समर जी आपके पास वापस आएंगे। मंजू जी इसका जवाब दीजिए। ये कायरों की पार्टी है, ये दोगलों की पार्टी है, ये गद्दारों की पार्टी है। दे आर ट्रेटर्स। ये गद्दार है, 60 रुपए की पेंशन लेने वाले गद्दार है, 10-10 समर सिंह जी मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। समर सिंह जी मंजरी जी को जवाब देने के, इसका जवाब दीजिए मंजरी। गद्दार शब्द जो है वो मर्यादित ही है मैडम, और गद्दारी इन्होंने करी है, 60 रुपए की पेंशन ली है। इस बात से ना तो आप समर सिंह जी आपके पास वापस आएंगे। मंजरी जी आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कायर कहा है, तो आप इनसे पूछिए इस देश के नागरिक हैं या नहीं। अगर मैं इस देश की नागरिक हूं तो किसी भी पार्टी का यदि वो प्रधानमंत्री पद आसीन कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो मैं कभी इस तरीके के शब्दावली उपयोग नहीं कर सकती अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। यही इनकी ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह आता है। ये गद्दार चलेगा। समर सिंह जी मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। मंजरी जी का जवाब सुनेंगे पहले। मैडम मैं नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया बोल रही है बात। तो ये मैं अकेला नहीं हूँ ये बात बोलने वाला, पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो मेल्स है उसके अंदर ये लिखा गया है कि मोदी जी वहां पर जाके नाच रहे थे। हम क्या बोल रहे हो आप? अमेरिका जाके उनसे बात कीजिए ना, तो जिनके क्या फोन आप पे आप इस मुद्दों पे चर्चा नहीं करते सदन में? वंदे मातरम पे बात करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? हमने करी। हमारे लीडर ऑफ पोजिशन माननीय राहुल गांधी जी ने मिशन सिंदूर के ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया। राहुल गांधी अडानी की बात नहीं होगी, चलिए ठीक है होगी। समर सिंह जी ठीक है। मंजरी जी अपना फाइनल कमेंट दीजिए इस पे, वंदे मातरम को लेकर किस तरह से ये जो बहस चल रही है। सत्ता और विपक्ष को ये एक आमने सामने आने की ऐसी क्या आन पड़ गई? फाइनल कमेंट। आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ जी। मैं मंजरी जी ये पूछ रही हूँ कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को ये आमने सामने आने की जरूरत पड़ गई वंदे मातरम को लेकर, किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं की जा रही। हमारी सोच सीधी है, राष्ट्रवाद, विकास और विरासत सबको सहेजते हुए हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश विश्व की तीसरी शक्ति की तरफ बढ़ चुका है। वहीं आपके पास वापस आएंगे समर सिंह जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। समर सिंह जी आपकी बात हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर मैं घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री को कायर कहते हैं। कि आप राजनीति में इतना गिर चुके हैं? राहुल गांधी जी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाते थे, पाकिस्तान की हेडलाइन बनती थी। क्या आप राजनीति में इतना गिर चुके हो? मुझे ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए कि राजनीति के लिए तो आपने इस देश को, मैं शुरू से कह रही हूँ, टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, धारा 370 लगा दी थी। तो ये तो वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को सिर्फ गद्दी तक और उसको सत्ता को सुख भोगने के लिए बार बार बांटने का प्रयास किया है, और जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनको जिंदा रखने का प्रयास किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने धारा 370 हटाई और वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम को गा गा कर, वंदे मातरम बोल बोल कर हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दे दी थी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए। आज उसी वंदे मातरम का ये विरोध करते हैं। देशद्रोही हैं ये लोग जो वंदे मातरम का प्रयोग विरोध करते हैं।
आप बताइए, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए वंदे मातरम को ना तो राष्ट्रगान बनने दिया, और इसके बाद उसके 4 छंदों को हटा दिया गया, सिर्फ 2 छंदों को गाने की अनुमति दी गई। तो इससे घोर, इससे ज्यादा और इससे बड़ा घोर पाप कुछ हो नहीं सकता देश के प्रति और भारत माता के प्रति और देश के एक एक नागरिक के प्रति। आपने अपराध किया है, पाप किया है। चलिए ठीक है, समर सिंह जी आपका लास्ट कमेंट इस पर कि क्या वंदे मातरम से परेशानी है कांग्रेसियों को, या इसको अनिवार्य कर दिया है, इसको लेकर परेशानी है? सीधा जवाब जल्दी से। परेशानी यह है कि छद्म मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए और मुख्य मुद्दों से जनता को दूर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी नित नए कार्यक्रम इस प्रकार के कर रही है। यानी आपको कोई परेशानी नहीं है, यानी आपको वंदे मातरम से कोई परेशानी नहीं है? एक लाइन और सुन लीजिए कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी, मंजरी जी ने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पानी जो है वो 34 लोगों की मौत हो जाती है यहाँ के पानी पीने से। हवा के अंदर जो है जहर घुला हुआ है, पानी के अंदर जहर घुला हुआ है, बच्चों को जहर वाला किया जा रहा है। मेरा सवाल समर सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों को वंदे मातरम से कोई परेशानी नहीं है? मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या वंदे मातरम से कोई परेशानी नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर मुद्दा कर चर्चा करने के लिए। अभी के लिए इस बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।